हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स जीनियस में सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 9.2 करने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक आपने 5 सेंटीमीटर का सर्कल लेना है और एक आपने 3 सेंटीमीटर का लेना है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो सेंटर से है ये 4 सेंटीमीटर है। और उसके बाद है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। हमने क्या निकालना है? कॉमन कॉर्ड निकालना है। अभी हमें क्या दिखाया कि ये जो बिग वाला सेंटर है ये 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से लेके इस सर्कल तक की दूरी जो है ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, तो हमने ये लगा लिया। अभी हमने निकालना क्या है कि ये निकालना है कि ये वाली कोड है जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया कि मैंने लिख दिया कि ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, कि ये किसके परपेंडिकुलर है? पी क्यू के परपेंडिकुलर है। और उसके बाद हमने टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है हमने, निकालना क्या है? हमने लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड मतलब पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। अभी प्रूफ में मैं क्या करूँगी? प्रूफ में हम लिखेंगे, अभी मैं पाइथागोरियन थ्योरम ठीक है लगानी है, क्योंकि ये बेस है। अगर ये परपेंडिकुलर है इट मीन्स ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। ये परपेंडिकुलर है, दिस इज अ हाइपोटेनियस और दिस इज बेस। ठीक है, तो क्या होता है? ओपी मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर ओए स्क्वायर प्लस पी ए की होल स्क्वायर। अभी हमें ओपी गिवन है 5 की स्क्वायर, ओ ए गिवन है 4 स्क्वायर प्लस पी ए हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, 16 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 15, 9 और इस साइड आके स्क्वायर का इस साइड रूट बन जाएगा और रूट का आंसर आ जाएगा 3 पी ए की वैल्यू। अभी हमें ये वाला पता है कि ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इट मीन्स क्या होगा कि पी ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्यू के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ बाइसेक्ट द कोड। जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब अगर पी ए जितना है 3 है तो ए क्यू भी उतना ही है। इसका मतलब हमने अगर लेंथ निकालनी है तो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? पी ए प्लस ए क्यू, और दोनों की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप कि ये सम आपको समझ में आ चुका होगा। अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ़ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसमें 2 कोड्स हैं, विद इन द सर्कल इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, मैंने उसका नाम दे दिया पी। ठीक है, प्रूव करना है कि सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। मतलब ये वाला पार्ट जो है ये वाले पार्ट के इक्वल है, ये वाला पार्ट जो है ये वाले पार्ट के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया? सेंटर से एक मैंने ये जो सेंटर लिया था वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से भी कर दिया और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस हो गया। ये इसका मतलब कि ये अगर मैंने ये दोनों अगर ये इक्वल है, इसका मतलब जो सेंटर से परपेंडिकुलर है वो भी इक्वल ही है। ठीक है,
क्योंकि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है इसलिए ये इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन क्या की मैंने, कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी कि मैंने क्या किया है, OL परपेंडिकुलर टू AB एंड और मैंने क्या किया, OM परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अभी मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। उसके बाद मैंने टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि AP इक्वल्स टू CP। ठीक है, ये प्रूफ करना है। सेकेंडली DP इक्वल्स टू BP, ये प्रूफ करना है। इसने यही बोला ना कि जो वन कोड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के इक्वल होगा। तो मैंने प्रूफ में क्या किया, OLP जो है मैंने उठा लिया, OLP ट्रायंगल OLP एंड OMP ये मैंने ले लिए। अभी दोनों में देखो, ये दोनों ट्रायंगल में मैंने ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने ये लिख दिया कि OP इक्वल्स टू OP, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, पहले प्रूफ कर दिया। सेकेंडली मैंने क्या लिखा, OL इक्वल्स टू OM, OL इक्वल्स टू OM। ये क्यों लिखा, इक्वल कोड्स आर इक्वाइडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर O, ये इसीलिए इक्वल है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, ये अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये ना OLP एंगल OLP, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल OMP, बोथ 90 डिग्री। ठीक है, अभी ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, तो ये दोनों क्या हुए, दोनों क्या हुए, OLP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMP, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब हो गया, ये अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बाय CPCT रूल के साइड इक्वल है, LP इक्वल्स टू MP। ठीक है, ये CPCT रूल के साथ इक्वल हो गई, CPCT ये हो गया, साइड एंगल लग गया। अगर ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब AL इक्वल्स टू CM भी हो जाएगा। ये क्यों इक्वल है, ये इसलिए इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये दोनों भी इक्वल हो गए क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट कोड। तो ये क्या कर रहा है, कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ALB क्या हो गया, CM के इक्वल हो गया। ठीक है, अभी अगर मैं ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन अगर दोनों को प्लस कर दूं, LP में AL प्लस कर दूं तो क्या बन गया, AP। मैं लिखूंगी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो LP में AP ऐड कर दे तो बन गया AP इक्वल्स टू MP में CM ऐड कर दिया, ये दोनों ऐड कर दे तो बन गया CP। ये प्रूव हो गया मेरा, इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब मुझे क्या गिवन था कि ये दोनों कोड्स इक्वल हैं, AB और CD।
ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये तो मुझे गिवन था कि ये दोनों कोड्स इक्वल हैं जो उसे इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पे। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, अगर मतलब मैं ए बी में से मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन में से 3 माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। अभी ए बी में से मैं ए बी माइनस ए पी लिख दूंगी, सी डी सी पी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये सी डी आएगा, गिवन है ना। सी डी में से सी पी माइनस कर दो। अभी देखो ए बी में से अगर ये वाला पोर्शन कट हो गया तो ये बच गया बी पी। अगर सी डी में से ये पूरे में से सी पी माइनस कर दो तो कौन सा बच गया, डी पी। तो यही मैंने प्रूव करना था, हैंस प्रूफ्ड। ये पोर्शन इक्वल करने थे, ये वाला ये कोड इसके इक्वल है और ये कोड इसके इक्वल है, जो मैंने कर दिया है। थैंक यू।